चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वीवीएम के बारे में। वीवीएम जो होता है वो वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है। और वीवीएम क्या होता है? तो वीवीएम इज़ अ मार्कर ऑफ कोल्ड चेन मेंटेनेंस। कोल्ड चेन मेंटेनेंस का मार्कर होता है वीवीएम। जो वैक्सीन होता है उस पर एक लेबल होता है, उस लेबल को हम वीवीएम बोलते हैं। उस वीवीएम के अंदर क्या होता है? तो उस वीवीएम के अंदर एक हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है। उस वीवीएम के अंदर हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे समय के साथ और टेम्परेचर के साथ उसका जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है, समय और टेम्परेचर, टाइम एंड टेम्परेचर के साथ उसका हीट सेंसिटिव मटेरियल धीरे धीरे डार्क होता जाता है और इरिवर्सिबली डार्क होता है। ठीक है, धीरे धीरे अपना कलर डार्क करता रहता है और इरिवर्सिबली डार्क करता है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि भैया आपकी वैक्सीन अब ख़राब हो गई है, आपकी वैक्सीन अब काम में लेने योग्य नहीं है। तो वीवीएम हम मुझे ये बताता है कि आप वैक्सीन को यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वैक्सीन यूजेबल स्टेज में है कि है या नहीं है। इस तरीके से हमारा वीवीएम काम आता है। वही है, वीवीएम में जो वो हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है वो अपने टाइम और टेम्परेचर के साथ धीरे धीरे टाइम एंड टेम्परेचर के साथ डार्क होता जाता है ग्रेजुअली एंड इरिवर्सिबली। ठीक है, अब कहानी आई कि वीवीएम होता कहाँ है, वीवीएम का जो लेबल है वो प्लेसमेंट कहाँ करते हैं, कहाँ होता है। पूछो, कहोगे कि कहीं तो किसी वैक्सीन में तो टॉप पर होता है, किसी वैक्सीन में तो साइड पे होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ टॉप पर है और कहाँ साइड में? हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ टॉप पर है और कहाँ साइड में? तो किसी भी वैक्सीन की, आप खुद सोचो, किसी भी वैक्सीन के टॉप पर कब होगा? किसी भी वैक्सीन के टॉप पर तब होगा जब वो वैक्सीन मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। और किसी भी वैक्सीन के साइड में कब होगा? किसी भी वैक्सीन के साइड में तब होगा जब वो वैक्सीन मुझे बहुत ज़्यादा यूज करनी है। ओके, किसी भी वैक्सीन के टॉप पर तब होगा जब वो वैक्सीन मुझे ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। यानी कि ऐसी वैक्सीन जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद में आप विद इन 4 आवर आपको यूज करनी होती हैं, और एट द एंड ऑफ सेशन विच एवर कम्स अर्ली। ठीक है, मतलब कि जब अगर आपका सेशन जल्दी ख़त्म हो रहा है 4 घंटों से पहले, या फिर वो वैक्सीन विद इन 4 आवर यूज करनी होती है रिकॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जैसे कि बीसीजी 4 घंटे के अंदर अंदर आपको यूज कर लेनी है, मीजल्स रोटा। ठीक है, बीसीजी, मीजल्स, रोटा, तो इन सारी वैक्सीन में जो है वीवीएम टॉप पर होता है और नेक ऑफ एम्पूल पर होता है। अभी आप लोग मुझसे थ्योरी समझिए। जैसे ही मेरी थ्योरी ख़त्म होगी मैं आपको वैक्सीन वायल में वीवीएम बताऊंगी, वैक्सीन वायल जैसे रोटा कैसे देनी है, किस तरीके से। मेरे पास सारी वैक्सीन है, बीसीजी, रोटा, ओपीवी, सारी वैक्सीन है। मैं आपको उसका वीवीएम बताऊंगी, वो कौन सी स्टेज में है वो बताऊंगी, वो सब बताऊंगी। ठीक है, मीन्स इसके बाद में अपन थोड़ा सा वीवीएम वगैरह की हम बारे में देखेंगे, उनको देखेंगे लाइव, उनको देखेंगे, नॉट लाइव। ठीक है, तो साइड में क्या होता है? वायल ऑफ साइड में कहाँ होगा? वीवीएम साइड में होगा, लिक्विड वैक्सीन की वायल पर होगा। यानी कि वो वैक्सीन जो कि ओपन वायल पॉलिसी फॉलो करती है, वो वैक्सीन जो ओपन वायल पॉलिसी फॉलो करती है। ओपन वायल पॉलिसी मतलब कि वो मतलब कि आप उसको ओपन करने के 28 दिन, ओपन करने के बाद में 28 दिन तक यूज कर सकते हो। तो ओपन वायल पॉलिसी, क्योंकि हमें पता है कि इसको हमें काफ़ी दिनों तक, लंबे समय तक, काफ़ी दिनों तक, 28 दिनों तक यूज करना है, तो मैं इसमें वीवीएम साइड पे रखूँ। आपको पता है कि मुझे इसको 4 घंटे के अंदर अंदर यूज करना है, तो मैं इसमें वीवीएम टॉप पर रखूँ। ठीक है, लॉजिक सी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे ये बताओ कि जो हीट सेंसिटिव, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती है? सबसे हीट सेंसिटिव मतलब थोड़ी सी भी हीट दे दी तुमने तो गई अपनी वैक्सीन। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन जो होती है वो होती है बाइवेलेंट ओपीवी और बीसीजी। ओके, बाइवेलेंट ओपीवी एंड बीसीजी होती है। मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी होती हैं? वो आपकी होती हैं बाइवेलेंट ओपीवी और बीसीजी होती है। इसीलिए बाइवेलेंट ओपीवी और बीसीजी को हम कहाँ रखते हैं? आईएलआर में सबसे बॉटम में रखेंगे। ठीक है, आईएलआर में बॉटम में रखी जाती है ये ओपीवी और बीसीजी। आईएलआर क्या होता है? आईएलआर आइसलाइन रेफ्रिजरेटर होता है जिसमें हम वैक्सीन को रखते हैं। ठीक है, आइसलाइन, और उसका टेम्परेचर, आईएलआर का टेम्परेचर +2 to +8 डिग्री मेंटेन किया जाता है। आइसलाइन रेफ्रिजरेटर जिसमें हम वैक्सीन को बॉटम टू टॉप एक ऑर्डर में रखते हैं।
ठीक है। वो ऑर्डर भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगी। आने वाले वीडियो में मैं आने वाले वीडियोस में मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी ILR पर, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर पर, ठीक है, जिसमें मैं वैक्सीन को बॉटम से टॉप रखने का क्रम बताऊंगी आप लोगों को। और लीस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी होती है? टी सीरीज की वैक्सीन। लीस्ट हीट सेंसिटिव कौन सी होती है? टी सीरीज की वैक्सीन। टी सीरीज की मतलब पेंटावेलेंट हेपेटाइटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस TT। टी सीरीज की जो वैक्सीन होती है वो लीस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको रखो आइसलर में, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में, ILR में इसको कहाँ रखो? टॉप पर रखो। और बाइवेलेंट OPV और BCG को कहाँ रखो? बॉटम में। समझ में आया? ठीक है। अब हम पढ़ेंगे VVM की स्टेज कितनी होती है। VVM की स्टेज कितनी होती हैं? पहले हम VVM की जो स्टेजेस बताते थे ना, वो 4 स्टेज बताते थे, स्टेज 1 2 3 4। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें उन्होंने ये बोला था कि स्टेज 1 2 यूज कर सकते हो, 3 4 नहीं यूज कर सकते। क्या होता है मैं बताती हूँ। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, स्टेज 1 और 2 को ऊपर ने बोल दिया यूजेबल स्टेज, ठीक है। अब हम इसको अब हम इसको स्टेज 1 2 नहीं बोलते, यूजेबल स्टेज, नॉन यूजेबल स्टेज, ठीक है। तो यूजेबल स्टेज में स्टेज 1 और 2 आएगी, नॉट यूजेबल में 3 और 4 आएगी। हमें कैसे पता चलेगा? एक्चुअली जो VVM होता है उसमें आउटर सर्किल होता है, आउटर, वेरी गुड, सर्किल, इनर स्क्वायर। आउटर सर्किल होता है और इनर स्क्वायर होता है। तो हमें इन दोनों की कलर को आपस में मैच करना है, बस यही पॉइंट मेन समझने का है। आउटर में सर्किल, इनर में स्क्वायर होना चाहिए। इनर स्क्वायर इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे क्या है? लाइटर है, ठीक है। इस वाले की तुलना में ये वाला कलर इनर का स्क्वायर लाइटर है। स्टेज 2 में स्टिल लाइटर है, हल्का हल्का, हालांकि इसने ब्लू कलर लेना शुरू किया है लेकिन स्टिल लाइटर, ओके। स्टेज 3 में इनर स्क्वायर आउटर के सर्किल के इक्वल हो गया, ठीक है। और 4th स्टेज में इनर का स्क्वायर आउटर के सर्किल से मोर डार्कर हो गया। तो स्टेज 1 2 3 4 में आउटर सर्किल, इनर स्क्वायर, इनर का स्क्वायर लाइटर है, ओके। जैसे ही इक्वल हो गया, डार्कर हो गया, आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। बराबरी पे आ गया और डार्क पे गया, नहीं यूज़ नहीं करना है। तो यही है कि जो ये इनर का जो स्क्वायर है, इस इनर के स्क्वायर में एक हीट सेंसिटिव मटेरियल होता है जो कि जैसे ही हीट को एक्सपोज हो जाएगा तो ये कलर चेंजेस कर देगा, कलर विथ टाइम के साथ में ये कलर चेंज कर देगा, ठीक है। अब मेन थिंग क्या है? मेन थिंग ये है कि बस हमें इसमें कौन सी चीज़ याद रखनी है? हमें इसमें ये चीज़ याद रखनी है, जब तक कि इनर का स्क्वायर लाइट है, यू टेक इट लाइट, लाइट 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 लाइट। जैसे ही इक्वल और डार्क होने आया तो उस चीज़ को लाइट मत लो, इसका मतलब आपकी वैक्सीन ख़राब हो चुकी है। पॉइंट कौन सा? इफ़ इनर स्क्वायर इज़ लाइट, यू टेक इट लाइट। जैसे ही इक्वल और डार्क हुआ, वरी हो जाओ, वो वैक्सीन ख़राब हो गई मेरी, ओके। अब VVM के टाइप की बात करें तो VVM के टाइप 4 कैटेगरी होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने फिर भी ऐड किया क्योंकि किसी VVM पर, अभी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि किसी VVM पर लिखा हुआ है 2 7 14 30, फिर आप पूछोगे। उससे पहले ही मैं बता दूं, VVM 2 7 14 और 30। VVM 2 किसके लिए हैं? 7 किस चीज़ के लिए, 14 किस चीज़ के लिए, 30 किस चीज़ के लिए? तो ये स्टेबिलिटी को बताता है। 2 लीस्ट स्टेबल, 7 मॉडरेट, 14 मीडियम स्टेबल, 30 हाईली स्टेबिलिटी। किस चीज़ के लिए स्टेबिलिटी? यानी कि ये 2 7 14 और 30, ये जो डाटा है ये बताता है कि अगर मैंने इसको 37 डिग्री टेम्परेचर पर रखा तो इतने दिन में ये वैक्सीन एंड पॉइंट पे आ जाएगी, इतने दिन में ये वैक्सीन एंड पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि VVM 2, अगर VVM 2 वाले लेवल वाली मैंने किसी वैक्सीन को +37 डिग्री पॉइंट पर रखा तो वो 2 दिन में एंड पॉइंट पे आ जाएगी। इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी लीस्ट, मॉडरेट, मीडियम और हाई। अब मैंने अभी आपको बोला लीस्ट स्टेबल वैक्सीन
OPV, इसीलिए अपन इसको सबसे ILR में सबसे बॉटम में रखेंगे। तो लीस्ट स्टेबल OPV, इसलिए उसका VVM 2 मैंने एक एक बताया। VVM 7 का एग्जाम्पल पेंटा, VVM 14 का एग्जाम्पल MR और 30 का एग्जाम्पल TT, जो कि मोस्ट स्टेबल, हाईली स्टेबल होता है। मतलब 2, 7, 14, 30 ये डाटा मुझे ये बताता है कि स्टेबिलिटी बताता है कि अगर मैंने इस टेम्परेचर को पर अगर मैंने +37 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इस वैक्सीन को रखा तो ये वैक्सीन इतने दिन में एंड पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट की साइड। मतलब मैं आपको VVM दिखाती हूँ, वैक्सीन वायल दिखाते हैं। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने कहा था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, VVM के बारे में वायल से पढ़ाऊंगी आगे। तो ये वाला जैसे रोटा वायरस वैक्सीन है, तो रोटा की कैप कहाँ थी? टॉप पर। अब ये वैक्सीन डू नॉट यूज़ बॉक्स से मैंने निकाली है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हमने यूज कर लिया है और इसकी कैप को निकाल दिया। यहाँ टॉप पर इसकी रोटा वायरस की वैक्सीन का VVM होता है, जो मैं आपको और दूसरे न्यू रोटा वायरस में बता दूंगी। ठीक है, और ये पोलियो वायरस का वैक्सीन है। पोलियो वैक्सीन जो है, अब देखिए ये भी मैंने डू नॉट यूज़ बॉक्स में, इसमें हम इसकी ओपनिंग डेट और ओपनिंग टाइम लिखते हैं। ठीक है, ओपनिंग टाइम और जो है ओपनिंग डेट ये लिखी जाती हैं, ओपनिंग डेट और ओपनिंग टाइम लिखी जाती है। वैक्सीन, इस वैक्सीन की बात करें तो मीजल्स MR वैक्सीन जो होती है वो 5 डोज की होती है। ठीक है, अब इसका वायल कहाँ है? इसका जो VVM है वो टॉप पर है। ठीक है, इसमें जो VVM है वो कहाँ है? टॉप पर है, क्योंकि MR को भी BCG MR रोटा विदिन अ 4 आवर। ठीक है, ये BCG, ये MR और ये रोटा विदिन अ 4 आवर। तो BCG MR रोटा मैंने अभी बताया आपको विदिन अ 4 आवर यूज करेंगे। और देखो इसमें लिखा हुआ है VVM 7 मतलब कि अगर इसको मैं +37 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर अगर इसको मिलता जाए तो 7 डेज पर इस वैक्सीन का एंड पॉइंट हो जाएगा। रोटा वायरस कितनी डोज पर होता है? रोटा वायरस 2 डोज का होता है। अब रोटा को हम कैसे देते हैं? रोटा को देने के लिए हम यूज करते हैं एक अडेप्टर की। जैसे कि ये इसका वैक्सीन रोटा का वैक्सीन है, तो जब मुझे रोटा का वैक्सीन यूज करना पड़ेगा तो मैं इस कैप को हटा दूंगी, और इस कैप को हटाने के बाद में ऑब्वियसली इसका डेट एंड टाइम मेंशन करना है। ठीक है, फिर ये जो चीज़ होती है ये अडेप्टर होती है। इस अडेप्टर को मैं इसमें ऐसे सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद मुझे रोटा को देने के लिए एक अलग ही सिरिंज आती है। ये वो सिरिंज है जिसमें निडल नहीं है, अगर आप लोग देखोगे तो ये वो सिरिंज है जिसमें निडल नहीं है। फिर इस सिरिंज से मैं 2 ml बच्चे को दे दूंगी। ठीक है, ये इसे अडेप्टर कहते हैं। और ये रोटा वायरस के वैक्सीन पर जब मुझे यूज करना होगा तो मैं इसकी VVM वाली कैप को हटाकर इस अडेप्टर को सेट कर देंगे। और फिर 2 ml की सिरिंज से मैं बच्चे को दे दूंगी। एक रोटा वायरस से अपन 2 डोज पिला सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ये वाला वैक्सीन। ये जो वैक्सीन है ये कौन सा है बताइए? ये जो वैक्सीन है ये कौन सा वैक्सीन है? ये है पोलियो वैक्सीन। तो ये जो पोलियो वैक्सीन है इसका देखिए आउटर सर्किल, इनर स्क्वायर, इसमें भी VVM क्या है? अभी लाइटर है। ये सारी अनयूज्ड वैक्सीन है। ठीक है, जो मैंने आपको दिखाने के लिए निकाली है। ये वैक्सीन है पेंटा। अब इसका पेंटा का भी अगर आप आउटर सर्किल, इनर स्क्वायर देखोगे तो क्या है? लाइट है। इन सब में अगर आप देखोगे तो इनर स्क्वायर लाइट है। BCG, मीजल्स और रोटा में VVM टॉप पर होता है, क्योंकि उसको मुझे विदिन अ 4 आवर यूज करना होता है। ये फिर पेंटा में देखिए इसका VVM है आउटर सर्किल, इनर स्क्वायर, और इनर स्क्वायर इज स्टिल लाइटर। इफ इट इज लाइट यू टेक इट लाइट। अब ये जो है ये ड्रॉपर है। जो पोलियो वायरस होता है, पोलियो वैक्सीन होता है, उसमें पोलियो वैक्सीन में मैं इसकी कैप खोल के फिर ये ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर को मैं ऐसे फिट कर दूंगी और फिर हम बच्चे को देते हैं 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है, ये पोलियो वैक्सीन है।
इसकी जब मुझे यूज करना होगा तो मैं डेट एंड टाइम मेंशन करूँगी, इसकी कैप हटा के ये ड्रॉपर मुझे सेट करना होगा और फिर इस तरीके से मैं बच्चे को दूंगी 2 बूंद ज़िंदगी की। तो ये सारे वैक्सीन मैंने आपको वीवीएम दिखाने के लिए लिए हैं और ये दोनों वैक्सीन अनयूज्ड, डू नॉट यूज्ड वैक्सीन करियर से निकाले गए हैं, ठीक है। ये अडेप्टर है जो मैं रोटा वायरस में यूज करती हूँ। ये ड्रॉपर है जो रोटा वायरस वैक्सीन में यूज किया जाता है अडेप्टर, और ये ड्रॉपर हैं जो हम यूज करते हैं पोलियो वैक्सीन के लिए। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया हो। थैंक यू सो मच। चलिए